जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सबसे अद्भुत और व्यवहारिक चीज़ है। इसकी ना कोई शुरुआत होती है ना ही कोई अंत। सभी चीज़ों समय पर पैदा होती है और समय पर बड़ी होती है और समय पर मर जाती है। आपके पास समय पर आदेश नहीं हो सकता, ना ही आप इसका विश्लेषण और आलोचना कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समय के मूल्य को समझें और इसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें, अथवा समय आपके जीवन पर भारी प्रभाव डाल सकता है। आपको समय को बर्बाद ना करके उसके मूल्य को समझना आवश्यकता है। जीवन में समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। इसका ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। इसे ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। समय ही वो आयाम है जिसे हम अपना जीवन जीते हैं और यह हमारे हर काम को प्रभावित करता है। फूल के बढ़ने के चक्र से लेकर समाजियों के विनाश तक वास्तव में समय इतना महत्वपूर्ण है कि आपके पास समय नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम अपने समय के साथ कर सकते हैं। हमें इसके अवकाश गतिविधियों पर खर्चा कर सकते हैं, जैसे सोना, टीवी देखना, पढ़ना आदि, या अध्ययन करना या किसी काम पर कार्य करना। परिवार या अध्ययन पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर चुनते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि अपने समय पर प्रबंध और इसका अधिकांश उपयोग करें। जब हम अपना स्कूल में होते हैं तो सबसे मूल्यवान चीज़ है समय। कहानी का कथावस्तु एक ऐसी मध्यवर्गीय परिवार की कथावस्तु है जिसका मुखिया एक उच्च सरकारी अधिकारी है। सब उन्हें पापा कहते हैं। पापा अपने रिटायरमेंट के बाद वाले समय की चिंता करने लगे हैं। पहले नौकरी के समय में छुट्टियों के दिन बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे, लेकिन अब उन्हें हमेशा के लिए छुट्टियाँ मिलने वाली थी, तो इसके लिए उन्हें बहुत दुख था और वो बहुत चिंतित भी थे। रिटायरमेंट के बाद लखनऊ में वो अपना घर बनवा लेते हैं। शाम में हर रोज़ टहलने के लिए नियम बनाते हैं। वह एक बुजुर्ग तो नहीं रहना चाहते थे, इसलिए कुछ न कुछ करना भी चाहते थे। शाम को समय रोज़ टहलने के लिए नियम बनाते हैं। उससे बुजुर्ग नहीं रहना चाहते थे, इसलिए अपनी पत्नी के साथ लेकर बच्चों को लेकर बाजार के लिए निकलते हैं। कभी कभी बच्चों को भी साथ खेलने लगते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उन्हें बच्चे बड़े हो गए और पत्नी उन बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर हो गई। पत्नी ने अब उनके साथ जाना छोड़ दिया और युवा हो चुके बच्चे जैसे वृद्ध व्यक्ति के साथ जाना बोरियत महसूस करते हैं। एक दिन उनके मंटू ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उन्हें बुढ़ों के साथ जाने में बोरियत महसूस होती है। पापा ने यह सब सुन लिया और वे अपनी छड़ी लेकर अकेले ही टहलने के लिए निकल गए। शायद उन्हें अपनी आंतरिक की सच्चाई स्वीकार कर लिया और समय के निर्मित उन्होंने ये सोच लिया कि समय के साथ समय इतना मूल्यवान है कि उसमें हम जो भी कर लेते हैं ये सब समय हमको बार बार नहीं मिलता। इसीलिए आपके पास भी समय है, उस समय को आप अच्छे से उपयोग करिए और जितना आलस मत कीजिए और जितना समय मिले उतनी ज़्यादा अपने ज़िंदगी को आगे करने में कुछ ना कुछ सफल बनाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। तब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।